आज की इस क्लास में कक्षा 11वीं के लिए राजनीति शास्त्र का एक पेपर हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जो त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर होने वाला है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 60 अंक अच्छे से एग्जाम में प्राप्त हो सकते हैं। उसके लिए आपको जितने भी क्वेश्चन में कंप्लीट करवाने वाली हूँ, बस उतनों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें ताकि आपको अच्छे से अच्छा अंक एग्जाम में प्राप्त हो। तो देखिए, पूरा पेपर भी मैंने कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है। बस अच्छे से आपको यहाँ पे पूरे पेपर को समझना है ताकि आपको रटना ना पड़े और अच्छे से आप कंप्लीट भी कर पाएँ। तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं पहले प्रश्न को। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प करने हैं आपको। तो कौन सा संविधान कार्य नहीं है? तो इसका आंसर आएगा, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये क्या है? संविधान का कार्य नहीं है। दूसरा है आपका, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर आएगा श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर आएगा अनुच्छेद 36 से 51। चौथा है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो इसका आंसर आएगा फ्रांसीसी भाषा। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है? तो एक नैतिक राज्य। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो इसका आंसर आएगा उक्त तीनों। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं तो कोई एक ऑप्शन नहीं है, इसका तीनों है, तो इसलिए यहाँ पे युक्त तीनों हमने राइट लगाया है। तो ये आपका यहाँ से 5 ही सही विकल्प हैं, अच्छे से कंप्लीट कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? तो मतदाता कहा जाता है उन्हें। और तीसरा है, अधिकार और डेढ़ एक ही सिक्कों के दो पहलू हैं? तो कर्तव्य इसका आंसर रहेगा। चौथा है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर आएगा नौकरशाही को भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। पांचवा है आपका, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ स्वतंत्रता है? तो राजनीतिक। छठा है, समानता डेढ़ से अधिक महत्वपूर्ण है? तो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। सातवां है, समानता न्याय डेढ़ अधिकारों तथा डेढ़ अधिकारों का सामंजस्य है? तो समानता न्याय क्या है? व्यक्तिगत अधिकारों का तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो ये आपके यहाँ पे 7 रिक्त स्थान है, कंप्लीट अच्छे से कर लेना है। चलिए तीसरे प्रश्न को भी हम समझ लेते हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है आपको। तो कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, तो इसकी जोड़ी है 24 मार्च 1946। दूसरा है, निरक्षरों का मताधिकार का विरोध, तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जे.एस. मिल। तीसरा है, मानव अधिकार दिवस, तो इसकी जोड़ी है 10 दिसंबर। चौथा है, संरक्षण नौकरशाही, तो इसकी जोड़ी रहेगी लूट पद्धति। पांचवा है, राजनीतिक समानता, तो इसकी जोड़ी रहेगी वयस्क मताधिकार। छठा है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है, तो इसकी जोड़ी है सीले। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई। और ये आपका चौथा प्रश्न है जिसमें सत्य असत्य। तो पहला है, संविधान के प्रतिबाध्यता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया? तो इसका आएगा सत्य। दूसरा है, लोकसभा चुनावों में एकल सक्रमणीय मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? तो असत्य। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो असत्य। और जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है? तो सत्य रहेगा। पांचवा है, गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में लिखी थी? सत्य रहेगा। और असमानता होने पर स्थापना हो सकती है? तो ये आपका असत्य रहेगा। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी पूरा हुआ। पांचवा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर। तो सभी को मैंने भर दिया है, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से इनको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से पढ़ भी ले आप इनको। और ये यहाँ से आपका छठा प्रश्न है, संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। संविधान के 2 कार्य लिखना है और महिलाओं के कल्याण से संबंधित
2 निर्देशक सिद्धांत लिखना है और क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखने हैं आपको। 8 नंबर का है, सॉरी 8वां प्रश्न है। और कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है और हमारे देश भारत में कितने सद वाली व्यवस्थापिका हैं। और 11वां है, स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए और समानता कितने प्रकार की होती है। और ये 12वां है, स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है। तो ये सारे आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट अच्छे से आपको कर लेना है। और ये यहाँ से 13वां है, कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार बताने हैं। स्वतंत्रता क्या है और क्या भारतीय संविधान सभा एक सत्प्रभु इकाई थी। और 17वां है, मंत्री परिषद के कार्य लिखिए कोई 3। और मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। और समानता के महत्व को समझाइए और ये न्याय के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और ये स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए। और ये आपका 22वां, नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए उसके कोई 5 स्वरूप लिखिए और मौलिक अधिकार की विशेषता। तो 4 नंबर के प्रश्न हैं ये आपके। इस वीडियो में कुल 23 प्रश्न हमने कंप्लीट किए हैं, तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा तो कंप्लीट ज़रूर कर लें।